जादू को चेक करने का एक ऐसा तरीका जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व अफियत से रखे। अल्लाह तबारक व ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक इनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर इनको अपने गैबी खजानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये है जादू का पता लगाने का सबसे आसान अमल। जादू, टूना, सहर, असेब या बीमारी 1 मिनट में आप खुद चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में 2 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप जादू का पता आसानी से लगा सकते हैं। दोनों तरीके ही बहुत ज़बरदस्त हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों तरीके करने में बहुत ही आसान हैं और इसके लिए ना तो आपको कोई चिल्ला करना पड़ेगा, ना कोई पढ़ाई करनी पड़ेगी। बस एक छोटा सा काम और आप 1 मिनट में पता कर सकते हैं कि मरीज पर जादू है, टूना है, सहर है, असीब है। आप 1 मिनट में ये सब पता लगा सकते हैं। तो असल में जो बात है वो ये है कि ये जादू हम पर क्यों किया जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, अगर किसी अजीज ने हमसे कोई बच्ची या बच्चे के रिश्ते के बारे में बात की और हमने इनकार कर दिया, उसने इसको बना लिया अपनी अना का मसला और फिर वो भागेगा आमलों के पास कि अच्छा इसने मुझे इनकार किया है तो मैं भी इसकी बच्ची या बच्चे की शादी नहीं होने दूंगा। वो नाम नहाद आमिल जो चंद पैसों की खातर इस तरह के अमल करके दे देते हैं, हालांकि ऐसे अमल करने से अल्लाह पाक सख्त नाराज होते हैं। ऐसे अमल करने वाला दुनिया में भी रसवा होगा और आखिरत में भी रसवा होगा, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को अपनी अना का मसला बना लेते हैं और यही छोटी छोटी बातें हमको बड़े गुनाहों की तरफ ले जाती हैं। तो मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक हम सब को ऐसे गुनाहों से बचाए और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों अमल बताने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। तो दोस्तों अमल का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। आपको ये जो स्क्रीन पर हरूफ नज़र आ रहे हैं, आपने इन हरूफ को मरीज के दाएं हाथ पर स्याही से लिखना है और लिखकर इसको कहना है कि आप इस पर नज़र जमाएं। अगर असेब होगा तो वो जो हरफ है वो सुर्ख नज़र आएंगे, अगर असेब ना होगा तो वो जो हरूफ हैं वो बदस्तूर स्याह नज़र आएंगे। तो हरूफ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आपने यही हरूफ जो हैं वो पहले आपने मरीज के दाएं हाथ पर लिखने हैं, फिर बाएं हाथ पर लिखने हैं। तो आपने इन हरूफ को काली मार्कर से लिखना है। तो दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आपने मिट्टी के छोटे छोटे 2 बर्तन ले लेने हैं, इस तरह के जिस तरह के आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इन पर आपने इस तिलिस्म को लिखना है। ये जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कच्ची मिट्टी के ये बर्तन होते हैं, तो आपने बिल्कुल ये नए लेने हैं, वो बर्तन इस्तेमाल में लाने हैं जिनको पहले इस्तेमाल ना किया गया हो। तो आपने उनमें इस तिलिस्म को लिखकर उस पर आपने कोई तार वगैरह लेकर, बारीक तांबे की या लोहे की तार वगैरह लेकर इन दोनों को आपस में जोड़कर उसको अच्छी तरह तार से ऊपर से बंद कर देना है। बंद करके फिर आपने वो जो मरीज है उस पर आपने इसको 7 मरतबा वार कर इसको आपने आग में रख देना है। जब आग में आप रख दें 15 मिनट 20 मिनट, तो उसके बाद इनको आपने उतार लेना है। जब ये सर्द हो जाएं, ठंडे हो जाएं, तो उसके बाद आपने देखना है उनकी तार को खोलकर अंदर जो आपने तिलिस्म लिखा था, अगर ये हरूफ गायब हो जाएं तो असेब या द्यो खबीस है,
اگر سفید ہو جائیں تو جادو ہے، اگر سرخ ہو جائیں تو چڑیل، اگر سیاہ رہیں تو مرض ہے، اگر مرض وغیرہ ہو تو اس کا آپ ڈاکٹر سے علاج کروا لیں۔ تو اگر یہ دوسری چیزیں ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا، میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ان کو بھگانے کے لیے آپ کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو اس ویڈیو میں ہی اس کا طریقہ بتاؤں گا تو پھر ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے آپ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سارا طریقہ بتا دوں گا۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ خدا نہ کرے آپ کو ضرورت ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔